देखिए साथ को दर्शकों, कंप्लीट बॉडी डिटॉक्स का हमने एक काया प्रॉपर्टी पेज पर वीडियो डाला था और एक आयुर्वेदिक रस के बारे में हमने बताया था। तो साथ को दर्शकों, कभी भी आप कंप्लीट बॉडी डिटॉक्स करते हैं, अगर आप शरीर का अंदर से शुद्धिकरण करते हैं, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म सिस्टम का शुद्धिकरण करते हैं, उसकी अंदर से साफ सफाई करते हैं, किसी भी दवाई से, किसी भी मेडिसिन से, किसी भी चूर्ण से, तो आपको कुछ सावधानियां रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कृपया करके ये वीडियो आप ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो कभी भी कंप्लीट बॉडी डिटॉक्स कर सके। तो इन सावधानियों का ज़रूर ध्यान रखें। और कोई भी पेट को साफ कर रहे हैं, दस्त लगा रहे हैं, तो इन सावधानियों को याद रखना, इन सावधानियों को रखना आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप जब भी किसी मॉल के अंदर जाते हैं तो मॉल के पास में, जैसे गेट के पास में जाते हैं, तो गेट ऑटोमेटिक स्वतः ही खुल जाता है। तो वो क्यों खुल जाता है? क्योंकि उसके अंदर सेंसर लगा होता है। और जैसे हम कई बड़े बड़े मॉल के अंदर जाते हैं, पिक्चर हॉल के अंदर जाते हैं, तो हम नल के नीचे जैसे हाथ करते हैं तो पानी ऑटोमेटिक स्वतः ही आने लग जाता है और हम हाथ धो लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर सेंसर लगा हुआ है। तो इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर का जो ऑर्गेनिज्म सिस्टम है, उसका जो सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर सेंसर लगे होते हैं। परमात्मा ने प्रत्येक ऑर्गेनिज्म से सिस्टम के अंदर, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म जो हमारा ऑर्गन है, उसके अंदर सेंसर लगा होता है। वो सेंसर ही काम करता है। अगर आप लंबे समय तक अपने ऑर्गन के साथ जोर जबरदस्ती करेंगे, किसी मेडिसिन से, किसी चूर्ण से, किसी भी आयुर्वेदिक रसायन से, तो आपका ऑर्गेनिज्म सिस्टम का जो सेंसर है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। अब इन सेंसर को कैसे बचाना है, इन सेंसर को कैसे सुरक्षित रखना है, ताकि ये सेंसर आपके खराब ना हो। इसी तरीके से छोटी आंत और बड़ी आंत जो आपके विटामिन्स और मिनरल्स और केमिकल को अवशोषण करती है और पूरी बॉडी को प्रदान करती है, सप्लाई करती है, उसके सेंसर खराब होने के कारण आपके शरीर के अंदर बहुत कमजोरी आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आप चाहते हैं कि छोटी आंत, बड़ी आंत के अंदर के जो सेंसर है, जो उसकी पंपिंग है, वो खराब ना हो। तो इसके लिए आप क्या करें? तो अब आपको मैं बताता हूँ कि जब भी आप कंप्लीट बॉडी डिटॉक्स कर रहे हैं या पेट साफ कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। ये सावधानी क्या है कि आपको जैसे फ्राइडे और सैटरडे, शुक्रवार और शनिवार को आपको घी का सेवन करना है। जैसे घी का सेवन आप खिचड़ी के साथ कर ले, जैसे 1 भाग मूंग दाल और 3 भाग चावल की खिचड़ी बनाकर, और इसके साथ अच्छे तरीके से घी को मिक्स करके फिर खाएं। अगर शुक्रवार शनिवार को इस तरीके से आप घी को खिचड़ी के साथ खाएंगे, तो आपके पूरा ऑर्गेनिज्म सिस्टम को नुकसान नहीं होगा। और आपकी आंतों के अंदर जब ये घी खाएंगे तो ये घी की एक लेयर बन जाएगी, ताकि आंतों की जो पंपिंग है, जो सेंसर है, जो अवशोषण करने वाली जो सिस्टम है, उसको नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको 2 दिन ये काम करना है। फिर आपको सुबह बॉडी डिटॉक्स करना है, चाहे आप प्रक्षालन या षटकर्म क्रिया के द्वारा कर रहे हैं या किसी आयुर्वेदिक रस के द्वारा कर रहे हैं। फिर आपको ये हमारा इच्छा वेदी रस का सेवन करना है, और इच्छा वेदी रस का सेवन करने के बाद में आपको काफ़ी मात्रा में दस्त लगेंगे। आपके अंदर के जितनी भी मल गंदगी है, आंतों में कहीं भी कोई मल जमा हुआ है, जैसे कई बार आपको काली काली पोटी भी आती है, क्योंकि वो काला काला है, वो आपके आंतों के अंदर जमा हुआ होता है। वो आपके कहीं भी ऑर्गेनिज्म सिस्टम के ऊपर जमा हुआ होता है, या जो हरी हरी काई आती है, जो ऑर्गेनिज्म सिस्टम के ऊपर जमा होती है, वो भी आपकी बाहर आ जाती है। तो इस तरीके से पुरानी कोई काई है, कोई गंदगी है, कोई और भी जमा हुई परत है, वो सारी टूटकर मल के साथ बाहर निकल जाती है। फिर आपको क्या करना है, जब ये आपका पूरा काम हो जाए, जब आप दस्त को रोक ले, और दस्त रोकने के बाद में आपको क्या करना है कि एक पतली सी खिचड़ी बनाना है, मूंग दाल और चावल की खिचड़ी बनाना है पतली सी, और उसको घी के साथ मिला लेना है। घी को अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर उस खिचड़ी का सेवन करना है। और
डिटॉक्स करने के बाद में आपको सोना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। खाना खाने के बाद में भी आपको सोना नहीं है, मूंग दाल खिचड़ी का सेवन करने के बाद में सोना नहीं है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। फिर आप थोड़ी देर रेस्ट करें और 5 या 6 दिन तक प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स की डाइट का नहीं सेवन करना है, केवल हल्की डाइट का सेवन करना है, जिसमें घिया, लौकी, तोरी, टिंडा, कद्दू, परवल की सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। मिर्च, तेल और नमक का कम सेवन करना, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। अगर आप गेहूं की रोटी का सेवन करते हैं तो फलका होता है जो गेहूं की रोटी है वो पतली होनी चाहिए। 2 या 3 रोटी का या शुरू में 2 रोटी का सेवन कर ले और सुबह शाम 2 टाइम आपको भोजन ग्रहण करना है। अगर आप आहार में फल ग्रहण करना चाहते हैं तो फल का सेवन कर सकते हैं। सलाद एक ही सेवन कर सकते हैं, हल्की मात्रा में सेवन करें। और आपको कंप्लीट बॉडी डिटॉक्स के बाद में हार्ड वर्किंग योग, आसन, प्राणायाम बिल्कुल नहीं करना है 3-4 दिन तक, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अन्यथा आपके शरीर के अंदर का ऑर्गेनिज्म सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर वो डिस्टर्ब हो गया तो उसका इलाज ही नहीं मिलेगा। आप कोई भी वीडियो काया प्रॉपर्टी के देखते हैं तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक देखें, धैर्य पूर्वक देखें, उसमें कोई जल्दीबाजी ना करें। हमारे फ़ोन नंबर इसमें हम डाल देंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी हो कृपया करके एक बार हमसे संपर्क कर ले और आप फ़ोन करते रहे, जब हम फ्री होंगे तो फ़ोन उठा लेंगे। और हमारी जहाँ तक कोशिश होती है, हम बाइक पर चलते हैं फिर भी आपका फ़ोन उठाते हैं और बिजी होते हैं तब नहीं फ़ोन उठाते। 7 को 10 को कोई भी आप नुस्खा, घरेलू नुस्खा, कोई भी आयुर्वेदिक औषधि का सेवन करने जा रहे हैं तो कृपया सावधानी के साथ जरूर करें। और किसी का वीडियो देख कर रहे हैं तो उनसे पहले बात कर लें। अगर कोई आपको लंबे समय से कोई बीमारी है तो सबसे पहले उनसे बात करके अपनी बीमारी के बारे में बताकर, रोग बीमारी का बताकर फिर ही सेवन करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लाभ होगा। अगर ये हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।